होटल के रूम में लड़की देखकर आखिर शेन वॉटसन के क्यों निकले पसीने। शेन वॉटसन के साथ 2005 में ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत तक बिगड़ गई। क्रिकेट जगत से जुड़ा ये एक ऐसा किस्सा है जिससे काफ़ी बड़ा विवाद तक पैदा हो गया था, हेडलाइंस तक बन गई थी। ये क्रिकेटर्स के बीच कोई नॉर्मल नोकझोंक नहीं थी, ये एक ऐसी भयावह घटना थी जिससे शेन वॉटसन काफ़ी लंबे समय तक उबर तक नहीं पाए थे। बात है 2005 की एशेज सीरीज़, जब ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड गई थी एंड जहां पर शेन वॉटसन भी फर्स्ट टाइम डरहम पहुंचे थे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वॉटसन उस होटल में रुकने के लिए जो कि ऑलरेडी हेडलाइंस ग्रैब कर चुका था, काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका था। ये एक ऐसा होटल था जो कि 700 साल पुराना था एंड इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। अगर आप इस कैसल की स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वापस आते हैं स्टोरी में। तो वॉटसन इस कैसल की कहानी को पहले ही सुन चुके थे एंड उस कैसल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। उनकी एक्साइटमेंट किसी से छुप नहीं रही थी, जिसकी वजह बनी कि उनको पहले ही कई लोग बोल चुके थे कि आप इतना भी एक्साइटेड मत होइए, इतना कुछ मज़ा नहीं आने वाला है आपको इस होटल में। फिर भी वॉटसन एक्साइटेड थे एंड ये उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा। उस कैसल में रूम मिलने के बाद जैसे ही उन्होंने अपना सामान सेट कर दिया, उसके बाद एक पल के लिए भी वो अपने रूम पर रुके ही नहीं, बल्कि होटल टूर के लिए निकल गए। टूर तो ठीक था, काफ़ी फैसिनेशन नज़र आ रहा था वॉटसन के चेहरे पर भी, पर जैसे ही रात होती है वो अपने रूम में वापस आते हैं। उनका कमरा नंबर 43 जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस था अपने विचित्र बर्ताव के लिए। रूम में जब सेटल डाउन होते हैं वॉटसन, कुछ टाइम के बाद सोने के लिए जाते हैं, बेड सेट करते हैं, पर्दे लगाते हैं। जब सो जाते हैं तो उस रूम में आते ही उनको पहले तो अनईजी फील हुआ था, लेकिन जब वो सोते हैं तो बार बार उनकी नींद टूट जाती है। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके रूम में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। ये बात होते होते सुबह हो जाती है एंड सुबह ये बात स्टाफ को वो बताते हैं। नेक्स्ट नाइट सेम चीज़ रिपीट होती है। एक बार फिर से वो लेट नाइट डिनर के बाद अपने रूम में आते हैं, सोने के लिए जा रहे होते हैं, सारे पर्दे लगाते हैं रूम के एंड सो जाते हैं। कुछ देर बाद उसी अनईजीनेस की वजह से उनकी नींद खुलती है और वो देखते हैं कि उस रूम के पर्दे खुले हुए हैं, जबकि रूम अंदर से बंद था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि ये चीज़ किस ओर इशारा कर रही है। वो वापस चारों ओर देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। बालकनी में जाते हैं तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर किसी के चलने की आहट होती है। जब वो ध्यान से देखते हैं तो सफ़ेद पोशाक में एक लड़की वहाँ से निकल रही होती है। रात के 2:30 बज रहे एंड आप खुद सोचो, एक लड़की ग्राउंड फ्लोर से निकल कर जा रही है, जबकि उस होटल में एक उस एज की कोई लड़की थी ही नहीं। आपको कैसा लगेगा? डरोगे ना? ठीक वैसा ही डर वॉटसन को भी लगा। एंड जब मॉर्निंग हुई तो इस बात को उन्होंने अपने टीममेट्स के साथ शेयर किया। वहाँ पर भी उनको ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, बल्कि उनके टीममेट्स उनका मजाक उड़ाने लगे। ये करते करते एक और दिन निकल जाता है। अब वॉटसन का उस रूम में ये तीसरा दिन था एंड ये तीसरा दिन उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक दिन होने वाला था। एक दिन और निकल जाता है, रात होती है, वो तीसरा दिन उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक दिन। वो एक वक्त पे बैठे होते हैं और यही सारी 2 दिन की घटना को सोच रहे होते हैं कि क्या उनका वहम तो नहीं था। बालकनी में जाते हैं, बाहर के नज़ारे लेते हैं, कोई भी उनको दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो मान भी जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं वो कि ये उनका वहम ही था। सोने से पहले वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम से जब बाहर लौटते हैं तो उनको गेट के पास वही सेम सफ़ेद पोशाक वाली लड़की दिखाई देती है जो उनको दूसरे दिन की रात में दिखाई दी थी ग्राउंड फ्लोर पर। इससे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, उनकी बॉडी गर्म पड़ने लगती है और जैसे ही लड़की दिखती है वो 2 सेकंड में गायब भी हो जाती है। समझ रहे हो आप लोग?
बैग पैक करके तुरंत बिना किसी सुध बुध के गेट खोल के भागते हैं ब्रेट ली, जो कि उनके सबसे क्लोज फ्रेंड थे, उनके रूम में। उनको अपनी आप बीती बताते हैं, पर ब्रेट ली इतना उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनसे सोने के लिए कह जाते हैं। पर इस पूरे वाक्य के बाद क्या किसी को नींद आएगी भी? नहीं। एंड शेन वॉटसन कभी इस किरदार को, कभी इस किस्से को नहीं भूलने वाले हैं, ये तो श्योर था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बस अपना बैग पैक करते हैं एंड उस रूम से अलविदा ले लेते। पर एक बात तो है, उस होटल में कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि ये सेम तरह की घटना पहले भी उस होटल में कई दफ़ा घट चुकी थी। इस वीडियो में, इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और भी हॉरिफाइंग स्टोरीज़ को जानने के लिए, सुनने के लिए वन टफ न्यूज़ को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।